हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं शशि खंडेलवाल। तो अपन आज बात करने वाले हैं, कल तक अपने पहले वो बता दें, कल तक अपने बात की थी जो अपना पॉलिनोमियल्स टॉपिक है बहुपद क्लास 10 के लिए, उसकी अपनी बात हो रही थी और अपन ने उसमें अपने पार्ट 2 पढ़ लिए थे। ठीक है, आज पार्ट 3 की बात करते हैं। और पार्ट 2 तक अपन ने क्या पढ़े थे? पार्ट 2 में अपन लोगों ने पढ़ा था कि कि शून्यांक क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अपन लोगों ने ये पढ़ा था कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज वगैरह, तो अपन ने उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना स्टार्ट किया था। कैसे? कि द्विघात समीकरण से पहले अपन शून्यांक निकालते हैं और उसका जो अपना जो नॉर्मल तरीके से जो योगफल होता है, सम होता है, या आई भी बोलते हैं उसको प्रोडक्ट होता है, उस तरह निकालना सीखा था। और एक मैंने आपको ये भी सिखाया था कि डायरेक्ट जो द्विघात समीकरण होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन को डायरेक्ट अगर शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे, किससे? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन ने वो भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन शुरू करते हैं। कल इसका 3.1 का एक क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देता हूँ, वो फिनिश करा के फिर 3.2 चालू कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसका आप लोग हिंदी मीडियम में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 14, देन द फाइंड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो देखिए और अपन को क्या निकालना है। ये जो अपने जीरोज हैं इनके बारे में बात करनी है, अपन को के की वैल्यू निकालनी है। आपको करना क्या है, आपके पास बुक नहीं है तो अपनी बुक में से क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या दिया है, आपको दिया हुआ क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया है fx इक्वल टू, क्या दिया है भाई साहब, fx इक्वल टू आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k दिया आपको क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k दिया है। और आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकाली। और एक क्वेश्चन आपको दिया है, वो क्या दिया है कि जो आपके शून्यांक है, उन शून्यांकों का स्क्वायर करके अगर उनको जोड़े तो उनका योग कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। उनका योग कितना आना चाहिए, 40। तो अपन को एक चीज ये दी है, वो चीज बाद में करता हूं, पहले मुझे आप बताओ कि इस इक्वेशन के अपन शून्यांक निकाल सकते हैं क्या? अरे इस इक्वेशन के अपन जीरोज निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कैसे? क्योंकि देखो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k है। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k है। आपको पता है यहाँ कोई नंबर्स होता है 2 3 4 या -2 -4 -5, तो अपन इसके टुकड़े करके अपन इसके जीरोज निकाल लेते, लेकिन ये कोई नंबर ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि अपन ने जब बात की थी तो मैंने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा था कि अपन शून्यांक को क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, कि माना इंग्लिश में लेट, माना दो शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा है। माना दो शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, दो शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब मान लिया कि अपन को अल्फा और बीटा, अब अपन ने इसका क्या बोला है कि शून्यांकों को क्या निकालते हैं, योगफल। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो लिखो शून्यांकों का योगफल। और आपको पता है कि शून्यांकों का योगफल डायरेक्ट द्विघात समीकरण से निकालना होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। भाई साहब b का मान कितना है, पहले से है, कितना है, -8 है, पहले से -8 है, तो b का मान कितना है, -8, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 8 में 1 का भाग दिया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब अपन क्या निकालें, इंग्लिश में लिखे तो इसको कैसे लिखते हैं,
सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये चीज़ बहुत काम की, यहाँ बहुत काम आने वाली अपन को पता है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अब क्या निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है C/A। C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे K है, C की वैल्यू कितनी है, K है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आया K। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा डॉट बीटा कितना आया, K इक्वल टू समीकरण, इसको क्या देते हैं 2। अब अपन क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब अपन बात करते हैं प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, इंग्लिश में लिखे तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा है कि आपका कि दोनों जो शून्यांक हैं उनका स्क्वायर करके और उनको जोड़े ना, तो कितना आना चाहिए, 40। कितना आना चाहिए, 40 है ना। फाइंड द इज द 40, हाँ, दोनों शून्यांक को अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए, 40। तो मैंने प्रश्नानुसार लिख रहा हूँ, तो दोनों शून्यांक कौन से, एक तो अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 40। कितना, 40, समीकरण 3। भाई साहब ये मैंने क्वेश्चन के अनुसार किया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये कहा है कि दोनों शून्यांक हैं, उनका स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो उनका योग कितना आता है, 40। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ वापस किसके अनुसार, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये क्या है भाई साहब, समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 8 है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड है ना, दोनों तरफ वर्ग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड बोल रहा हूँ, तो उनको दिक्कत नहीं है कि लिख नहीं रहा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो इधर देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 8 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर कितना होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, इक्वल टू 64। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन 2 से कितना मान है, इक्वेशन 2 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना मान है, 40। मतलब अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह कितना लिख सकते हैं, 40। तो मैं इसकी जगह कितना लिख दिया मैंने, 40, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। देखो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, के। जहाँ पे अल्फा डॉट बीटा वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के। तो मेरे को यहाँ कितना लिखूंगा मैंने, यहाँ पे के इक्वल टू 64। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये 40 इधर है, किस में है, प्लस में है, बराबर के उधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये क्या होगा, 2k इक्वल टू 64 माइनस 40 कितना आया, 2k इक्वल टू कितना आया, 24। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब ये आ गया, तो आगे यहाँ लिख देता हूँ कि k इक्वल टू 24/2, k इक्वल टू कितना आया, 12। और अपन को k की वैल्यू पूछी थी, तो k की वैल्यू 12 आ चुकी है। आंसर है, आप उतार लीजिए, आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, अपने 3.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप उतारिए। अब चलते हैं अपनी 3.2 में।
अब देखो अपन को जो 3.2 है ना, उसमें अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो अपनी इक्वेशंस होती है उनको डिवाइड करना सीखना है। तो इक्वेशन को डिवाइड करना सीखना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक किसकी, कि आपको ये पता है क्या कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन। इनटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो डिविजन को बोलते हैं भाजक। डिविजन को बोलते हैं क्या, डिविजन को बोलते हैं हिंदी में भाजक। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाजक। और क्यूटर्न तो बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और रिमाइंडर क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। आपने ऐसे पढ़ा था, ऐसे आपने भाग करना सीखा था ना, अरे ऐसे ही तो आपने भाग करना सीखा था। टॉपिक पे आ रहा हूँ, पहले अपन को बेसिक बता रहा हूँ। अपने ऐसे ही भाग करना सीखा था, तो अपन ने जब ऐसे भाग करना सीखा था, तो ये क्या होता है, ये भाजक होता है क्या, अरे ये भाजक वही तो होता है जिसका भाग देते हैं, तो ये भाजक होता है। तो भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजन। तो मैं यहाँ डिविजन लिख देता हूँ, पहले ये चीज़ समझो आप। और ये क्या होता है, अपना भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। और ये क्या होता है, अपना भागफल होता है। ये क्या होता है, भागफल। कुछ बच्चे भागफल को यहाँ भी लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन पूरा सोल्व करते हैं। पूरा सोल्व करने के बाद एंड में या तो 0 आता है, कुछ और आता है, इससे छोटा आता है, तो वो क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जो यहाँ वाली जो संख्या होती है, जो यहाँ वाली संख्या होती है, अगर अपन भाजक को और भागफल को क्या करें, गुना, और उसमें प्लस क्या कर दें, शेषफल, तो क्या आता है, भाज्य आता है। तो ये चीज़ आप उतारें और समझें, और मैंने समझा दिया, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक क्या है, 3.2 है। 3.2 में अपन को क्या करना है, इक्वेशंस का भाग देना है। आपको वीडियो रोक के उतार लेना है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे अपन को स्टार्ट करनी है 3.2। ठीक है, तो 3.2 स्टार्ट करनी है अपन को। 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। देखो भागफल थोड़ा सा क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को टफ लगता है, और बहुत टफ लगता है, होता ही नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, कुछ चीज़ें अगर आपके माइंड में सेट हो गई, तो आपको सबसे सिंपल टॉपिक ये लगेगा, भाग करना ही होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन 3.2 के जो पहला क्वेश्चन है, अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि f(x) इक्वल टू, सॉरी, यूजिंग द डिवाइजन एलोगेथम फाइंड क्वांटिटी एंड रिमाइंडर डिवाइडिंग f(x) इक्वल टू gx। अपन को एल्गोरिथम विधि से, अपन को एल्गोरिथम विधि से f(x) में किसका डिवाइडेशन करना है, gx का करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, एल्गोरिथम विधि से क्या करना है, भाग करना है। तो अपन को क्वेश्चन तो आप बुक में होंगे आपके पास, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैंने बोल दिया, यूजिंग द डिवाइजन एल्गोरिथम फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर डिवीजन f(x) बाई gx। और आपको क्या है कि जैसे इसमें ये बोला तो नहीं है कि आपको जो उत्तर है उसकी जांच करनी है। ठीक है, लेकिन जो आपकी जो किताब है ना, जो RBC बोर्ड की बुक है, उसने क्या है कि एग्जाम्पल्स में जांच भी कर रखी है। तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसकी जांच करना सिखाऊंगा, तो आपको वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है आपको भाग करना। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया है कि f(x) में dx का क्या करना है, भाग करना। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया वो लिख लो। देखो अपन को एक तो दिया है f(x), आप यहाँ लिख सकते हो गिवन। क्या लिख सकते हो, गिवन मतलब दिया हुआ है। ठीक है, अब f(x) कितना दिया है, f(x) दिया है 3x का क्यूब है, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस x
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x है, प्लस का 5 है, ठीक है। और आपको gx क्या दिया हुआ है, gx क्या दिया हुआ, 1 प्लस gx दिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो अपनी जो ये क्वेश्चन है ना, ये gx, इसमें क्या दिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो घर में कोई भी काम वाम होता है, घर में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन कौन लेता है, बड़ा आदमी लेता है। तो जो अपनी द्विघात समीकरण होती है उसमें अपन ये सीखा है कि जिसकी घात बड़ी होती है ना, जिसकी घात बड़ी होती है वो आदमी क्या होता है, बड़ा आदमी होता है। अरे जिसकी घात बड़ी होती है वो आदमी बड़ा होता है। तो आपने कभी देखा है घर में कोई बड़ा काम होता है, डिसीजन लेने वाला काम होता है, तो छोटे आदमी तो आगे रहते हैं और बड़े वाले पीछे रहते हैं, कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे छोटे तो आगे हो रखे हैं और बड़े पीछे हो रखे हैं। तो आपको पहला काम तो इसको क्या करना है कि जो बड़े हैं उनको क्या करना है, आगे करना, और छोटों को क्या करना है, पीछे। अरे कोई भी अच्छा फैसला लेना होता है बड़े तो लेते हैं, छोटों पे छोड़ दें तो फिर काम बिगड़ जाता है ना घर का। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे gx इक्वल टू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे प्लस के वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। 10वीं क्लास का बच्चा होता है वो आगे बैठता तो भी वो 10वीं क्लास में, और पीछे की बेंच पे बैठता वो भी तो भी क्या है, 10वीं क्लास में। अब अपना क्वेश्चन देखो, अपन को करना क्या है, अपन को करना है भाग, अपन को क्या करना है, भाग। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ भाग कैसे करना है। देखो ऐसे आपको करना है भाग, ऐसे आपको बनाना है भाग का चिन्ह, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे तो लिखना है fx, क्या है fx, 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपको लिखना है। तो मैं ऐसे आपको लिख के बताया, ये चीज़ मैं ऊपर लिखूंगा फिर पूरा करूंगा। तो मैं अब इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये चीज़ मैं ऊपर लिखूंगा, जिससे क्या भाग बड़ा होगा तो नीचे तक मेरे को मिटाना नहीं पड़े। तो मैं ये चीज़ ऊपर लिख रहा हूँ, तो आप देखना ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, क्या लिख रहा हूँ, 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या करना है, भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करना है, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखो कैसे करना भाग। देखो आप एक एक चीज़ ध्यान सुनना, विधि क्या है वो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो तरीका वो आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब ऐसे भाग करने होते हैं ना, आपको कोई चीज़ से मतलब नहीं रखना है। आपको सबसे पहला काम करना है, इसका जो पहला नंबर है ना उससे मतलब रखना है, और इसका जो पहला नंबर है ना उससे मतलब रखना। आगे वाले से अपन को कोई मतलब नहीं क्या है कि क्या नहीं है, अपन को तो इसका जो पहला नंबर है उससे मतलब रखना है, और इसके पहले नंबर से मतलब रखना है। चाहे ये माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे कुछ भी हो, अपन को तो लक्ष्य क्या करना है, एक ही लक्ष्य, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे, क्या कि साहब इसका पहला जो है उससे मतलब, और इसका पहला है उससे मतलब। अब मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। मतलब आपका ये है कि ये कितना है, 3x क्यूब, कितना है 3x की पावर 3, इसको 3x क्यूब बोलते हैं। और ये कितना है एक्स स्क्वायर, आपको ना यहाँ पे कितना है 3x क्यूब, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, आपको चाहे कितने से भी गुणा करना पड़े, आपको कितने से भी गुणा करना पड़े, इस एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 3x क्यूब बनाना है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि साहब आपको इससे मतलब है और इससे मतलब है। मतलब क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या मतलब है कि साहब ये जो 3x क्यूब बना, ठीक है, आपको इसके साथ क्या करना है, इसको आपको 3x क्यूब बनाना, चाहे कितने से भी गुणा करो, आपको एक्स स्क्वायर को कितने से गुणा करें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना, इधर आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको पता है कि x गुणा x कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अरे x गुणा x कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर x कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। होता है कि नहीं होता है, अरे गातें जुड़ जाती है ना, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स कितना होता है, एक्स की पावर 4 होता है, ठीक है। एक्स की पावर 4 इंटू एक्स कितना होता है, एक्स की पावर 5 होता है। ये तो ये काम की चीज़ है। एक काम की चीज़ क्या है कि अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी कितना होता है, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर भी कितना होता है, एक्स की पावर 4। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो पता है। जो वीक बच्चे होते हैं ना उनको नहीं पता, तो उनको ये चीज़ें
रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है कि 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने कहा था कि आपको इससे मतलब रखना है और आपको इससे मतलब रखना, और ऐसी संख्या से गुणा करना है, चाहे कितने से भी गुणा करें, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? 3x क्यूब बनाना है, ठीक है। तो 3x क्यूब बनाना है तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको काम करना है एक्स वाले का। यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? एक्स क्यूब। और आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करते हैं तब क्या आता है? एक्स क्यूब आता है। तो आप एक तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? एक्स से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? यहाँ पे लिख दूं ना एक्स। तो यहाँ पे एक तो क्या लिख दूं? एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स क्यूब तो बन गया, इसको जब एक्स से स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? साथ में 3, तो एक्स क्यूब को मैं 3 से गुणा कर दूं, 3x क्यूब बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 3 लिख दूंगा। अब आपको क्या समझ में आया कि साहब 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हो क्या बनता है? 3x क्यूब बनता है। क्या बनता है? 3x क्यूब। तो देखो मैंने किया क्या, तो यहाँ देखो ये प्लस का ही है ना, तो यहाँ पे क्या बना? 3x, यहाँ पे क्या बना? 3x क्यूब। अब देखो अपन ये तो अपनी कोई मनमानी तो है नहीं कि जब इसको तो अपने सेम कर तो दिया, लेकिन ये मनमानी नहीं है कि इस 3x को सिर्फ इससे गुणा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पूरे से गुणा होगा। लेकिन ये तो अपन काम क्या करते हैं? सेम करने के लिए करते हैं। तो अब ये 3x जब 2x से गुणा होगा, इधर कर लिया करो, डायरेक्ट ज्ञान मत लगाना, अपना इधर कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं देखता है। 3x इंटू 2x, 3 को 2 से गुणा कर 6, x को x से गुणा कर आपने किया था, कितना आया था? x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया? 6x स्क्वायर। देखो मैंने करके बताया आपको, ठीक है। अब देखो आगे आराम से बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो 3x को 1 से गुणा किया। आपको बचपन में आपके टीचर ने सिखाया था कि किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3x आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 3x, ठीक है। एक चीज आपको नोटिस करनी है, इस क्वेश्चन में तो वो चीज दिख नहीं रही है, आगे वाले क्वेश्चन में दिखेगी, वहां पे मैं बता दूंगा, फिर भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। हमेशा क्या होता है, एक चीज है कि आम की टोकरी में आम ही रखते हैं, कभी सेब नहीं रखते, ठीक है। अंगूर की टोकरी में अंगूर रखते हैं, आम नहीं रखते। ये देखो कि क्यूब में क्यूब ही रखा है ना, एक्स स्क्वायर रखा ना, एक्स में एक्स ही रखा ना, बिल्कुल रखा है। अब आपको क्या करना है? एक लाइन खींचती लाइन, ये लाइन खींचती है। अब आपको क्या है? ऊपर वाले से मतलब ही नहीं रखना, आपको किस लाइन से मतलब रखना है? नीचे वाले से। किससे? नीचे वाले से। और नीचे वाले से मतलब क्या रखना है कि ये यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस। अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसको किसकी बना देंगे? माइनस। और अगर कोई संख्या माइनस है उसको किसकी बना देंगे? प्लस। तो ये किसकी है? प्लस, तो यहाँ किसकी बन जाएगी? माइनस। ये किसकी है? प्लस, तो यहाँ किसकी बन जाएगी? माइनस। ये किसकी है? प्लस, तो यहाँ किसकी बन जाएगी? माइनस। तो आपने क्या समझा कि 3x क्यूब में से 3x क्यूब गया, भाई साहब ये माइनस की हो गई, प्लस की नहीं। देखो ये चिन्ह नीचे दिखाने के लिए लिखते हैं। तो 3x क्यूब में से 3x क्यूब गया, कितना बचा? 0। तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला ज्ञान लगाते हैं। यहाँ वाला ज्ञान क्या है? देखो एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। 6x क्यूब 6x स्क्वायर किसका है? माइनस का है। अब देखो ये स्क्वायर तो एक ही बात है। ये आम, यहाँ पे कितना आम? 1 आम। यहाँ पे कितने आम? 6 आम। 6 आम में से 1 आम गया, 5 बचते, लेकिन बड़ा किसका चिन्ह है? माइनस का। तो हमेशा निशान किसका आता है? बड़े वाले के अनुसार आता है। तो ये निशान किसका आएगा? माइनस का। 6 में से 1 गया, कितना? 5। क्या है? आम है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा? -5x स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे कितना आएगा? -5x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 3x। तो 2x में से 3x गया, देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाती है तो जिसका निशान होता है उसका आता है। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, x ही तो बचा, यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का x। 5 के नीचे कुछ है नहीं तो मैं 5 वैसे का वैसा लिख देता हूँ। लिख दिया 5 वैसा का वैसा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मान लो कि आपको बात सही करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका काम हो गया। अब देखो वापस अपन को क्या करना है? वापस इस संख्या से मतलब रखना है और इस संख्या से मतलब रखना है। वापस अपन को किससे मतलब रखना है? इस संख्या से और इस संख्या से। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है
जी साहब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब कोई संख्या को अक्स से गुना तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, गलत बात, 5 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, -5 बोलोगे, क्या बोलोगे, -5। तो कितने से गुना करूँ कि -5 एक्स स्क्वायर आ जाए? भाई साहब सिंपल सा कंसेप्ट है, आप किससे गुना करोगे, -5 से गुना करो। किससे गुना करोगे, -5 से। स्लो बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा भाग है, एक भाग समझ में आ गया ना तो आप कोई भाग कर दो, किसी टाइप का भी आ जाए, ठीक है। और पहले वाले में दिक्कत हो जाती है ना, तो वो क्या है कि माथे में फोबिया बैठ जाती है कि ये तो आएगा नहीं, अपने बस की बात नहीं है। बस की बात कैसे नहीं, देखो यहाँ पे क्या आया, इसको किया -5 एक्स स्क्वायर। अब देखो -5 को 2 अक्स से गुणा किया, कितना है, देखो इधर आओ, -5 एक्स गुणा 2 अक्स, 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, ये कितनी बार सिखा दिया कि साहब माइनस गुणा प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस गुणा माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है। प्लस गुणा प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने कितनी बार बता दी, दोबारा बता दी, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। 10 तो यहाँ निशान किसका आएगा, माइनस। अक्स गुणा अक्स क्या होता है, अक्स स्क्वायर होता है साहब, अक्स गुणा अक्स क्या होता है, अक्स स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं यार 2x कहाँ है, वहाँ पे 5 है, तो 5 के साथ माइनस कहाँ है, खाली सिर्फ माइनस ही है। तो ये क्या होगा, -5 गुणा 10 माइनस का अक्स, यहाँ अक्स ही आएगा। अक्स सही नहीं, यहाँ पे माइनस का 5 है, मैंने गलती से लिख दिया। कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ गलती से लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 10 अक्स। अब देखो -5 गुणा 1, माइनस का 5 गुणा 1 कितना होगा, माइनस का 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, निशान चेंज, और निशान चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को भूल जाएंगे, किसके अनुसार करेंगे, नीचे वाले को। यहाँ निशान क्या है, किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का। होगा कि नहीं होगा, अरे दिख रहा ना, यहाँ पे किसका निशान है, यहाँ पे किसका निशान है, माइनस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो ये माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, साहब ये प्लस का हो चुका है, ये 5 एक्स स्क्वायर प्लस का सेम संख्या में सेम संख्या जाती, कितना बचता है, 0। तो ये तो कट गया, ये तो आपका कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 एक्स तो किसका है, प्लस का है। देखो यहाँ पे 10 एक्स प्लस का ही हो गया ना, और माइनस एक्स, 10 एक्स में से 1 एक्स गया, कितना एक्स, 9 एक्स बचा। कितना एक्स बचा, 9 एक्स। यहाँ पे कितना एक्स आएगा, 9 एक्स आएगा। और ये भी देखो 5 और 5 कितना होगा, 10। क्या भाग आगे होगा क्या, जी बिल्कुल भाग आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी घात कितनी, 1, इसकी घात कितनी, 2। अपन को भाग कहाँ तक करना है, या तो इसकी और इसकी घात बराबर हो या बड़ी हो, मतलब बड़े हो और बराबर तक तो अपन को भाग करना है। लेकिन अब छोटा हो गया, जब इसकी घात उससे छोटी हो जाए ना तो वहाँ पे भाग छोड़ देना है। तो आपके पास ये तो क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, शेषफल आया, क्या आया, रिमाइंडर आया। और ये आपके पास क्या आया, भागफल आया, क्या आया, भागफल आया। अरे डिवीजन नहीं बोलते क्या। और ये आपके पास क्या आया, भाज्य है। पहले से आपको बताइए भाज्य है, और ये आपका क्या है, भाजक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपकी किताब वाले ने ये नहीं बोला है कि इसमें उत्तर की जांच कीजिए। लेकिन मैंने जो आपकी जो आरबीएससी की बुक है ना, उस आरबीएससी की बुक में आपको क्या उत्तर की जांच करना बताया हुआ है। तो मैं भी आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में बताऊंगा उत्तर की जांच कैसे करते हैं, बाकी आपको अपने आप करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उत्तर की जांच। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। भागफल को क्यूटेंट बोलते हैं, यहाँ क्यू लिख रहा हूँ। कितना है, 3x - 5। और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इक्वल टू इसको r बोलते हैं। कितना है, 9x + 10, ठीक है। और ये आपके पास भाज्य है ही है। भाज्य कितना है, भाज्य है आपका 3x³। उत्तर की जांच करना पूछा नहीं है, लेकिन आपके क्या किताब के जो एग्जाम्पल्स मैंने देखे थे उसमें उत्तर की जांच तो बता रहा हूँ। 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। आपको उत्तर की जांच तो बाद में सीख लेना, पहले आपको भाग करना बहुत जरूरी है। और भाजक कितना आपका भाजक कितना है,
भाजक है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्या है भाजक है। तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, आपने छाप लिया होगा ऊपर वाले को, तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे उत्तर की जांच। आपको इसके बाद क्या करना है, ये लिखना है एक एक चीज़। लिखने के बाद अभी भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, हिंदी में लिख रहा हूँ इस बार। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो जो चीजें हैं क्या है, भाज्य कितना है साहब, भाज्य है 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। और भाजक कितना है, भाजक आपका कितना है, कोष्टक में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कोष्टक में इसलिए लिखना है कि आगे सारी चीजें कोष्टक में है ना। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और भागफल कितना आपका, भागफल अभी भी आपके पास आया कितना 3x माइनस 5। और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका है 9x प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको क्या करना है, ये तो आपके पास है, इसको पूरे को सोल्व करके उसके बराबर लाना है, उसके बराबर लाना। तो उससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने लिख के बताया था। तो अब इस नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको एक चीज़ दिख रही है कि दोनों कोष्टक क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों कोष्टक को गुना करना है। और दोनों कोष्टक के गुना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक कोष्टक की पहली संख्या उठाओ और जो आगे वाला कोष्टक है उसकी सब संख्या से गुणा कर दो, उसका काम तमाम। उसी कोष्टक की दूसरी संख्या उठा के आगे वाले कोष्टक से सबसे गुणा कर दो। तो यहाँ पे अपन क्या उठाएंगे, x स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे 3x से, तो x स्क्वायर गुणा 3x। यहाँ एक 3x स्क्वायर इंटू x कितना होता है, x क्यूब। तो यहाँ पे कितना आया 3x क्यूब। x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। मैंने हर बार गुणा कर करके बताया, इस बार आपको हर बार नहीं बता रहा हूँ, इस बार आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसका काम तमाम। ठीक है, 2x लेंगे, 2x को 3x से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 कितना होता है, प्लस का 6। देखो प्लस प्लस है तो प्लस का होगा, x गुणा x कितना होता है, x स्क्वायर होता है। x गुणा x कितना होता है, x स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2x को किससे गुणा करेंगे, माइनस से, तो कितना आएगा 10x आएगा। इसका काम तमाम, टिक कर दो। ठीक है, अब देखो 1 और 3x कितना होता है, 1 और 3x को गुणा करें तो कितना आता है, 3x आता है। और 1 को अगर -5 से गुणा करें तो कितना आता है, -5 आता है। प्लस की जगह प्लस 9x प्लस 10 लिख दिया, ये चीज़ तो प्लस में थी तो ये इस जगह से। अब देखो 3x क्यूब की कोई संख्या दिख रही है पूरी समीकरण में, कहीं नहीं दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे 3x का क्यूब लिख दिया, इसको टिक कर दिया, इससे भूल नहीं होती है। अब देखो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, 6x में 5x गया, कितना बचा, 1 ही तो बचा। यहाँ पे क्या है, टेढ़ा है ना, तो ये क्या है, x स्क्वायर, ये क्या है, x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका और इसका काम तमाम हो गया, तो इसको टिक कर दो। अब देखो 10x में से 3x गया तो कितना बचा, 10x में से 3x गया, कितना बचा, अरे 10x। देखो ये तीनों संख्या सेम है, एक तो माइनस का 10x, एक प्लस का 3x, एक 9x। अब देखो इधर लिख लो इसको, माइनस का 10x प्लस का 3x और प्लस का 9x लिख लिया। अब देखो 9 और 3 कितने होते हैं, 12, तो ये कितना हुआ 12x माइनस का कितना 10x। अगर 12x में से 10x जाता है कितना बचता है, 2x बचता है। कितना बचता है, 2x बचता है। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, इसका काम तमाम हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, प्लस का 2x। अब देखो माइनस का 5 और प्लस का 10 कितना बचेगा, प्लस का 5। अब देखो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर आएगी नहीं, इस इक्वेशन के बराबर आ गई तो अपना भाग सही है, वरना सही भाग नहीं है। क्वेश्चन में टाइम बहुत लगा है मेरे को, लेकिन टाइम इसलिए लगा है कि मैंने आपको समझा कि एक एक चीज़ समझा, इसलिए मेरे को टाइम लगा है। आपको अगर चीज़ समझ में आ गई ना तो ये 3 या 4 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी जो चीज़ें इसमें समझ में वो ठीक है, जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई वो आगे वाले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो इसका सेकंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ।
इसका सेकंड क्वेश्चन शानदार है। अगले ने क्या लिखा है कि gx और fx दिया है। इस बार मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्या करना है, भाग करना है। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, उस समय तो मैंने लिखा था, इस बार मैं डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ। आपको पता है कि gx कहाँ लिखना है, fx कहाँ लिखना है। आपको fx दिया है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, और प्लस का 3, इतना इक्वेशन दिया आपको, ठीक है। और इसका gx कितना दिया है, इसका gx दिया है x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो वापस होगा वही कंसेप्ट, क्या अपन को क्या करना है, अपन को इससे मतलब है और किससे मतलब है, इससे मतलब, और अपन को किसी कोई चीज़ से मतलब है क्या, अपन को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अपन को क्या करना है कि इस संख्या के बराबर इस संख्या को बनाना है। तो इस संख्या के बराबर इस संख्या को बनाना, तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या है, कोई संख्या तो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब। आपको एक ही चीज़ से मतलब रखना चाहिए, इस संख्या से और इस संख्या से। तो आपको बताओ कि एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स से मल्टीप्लाई करो तभी तो होगा। अरे मैं अभी भी तो बता रहा हूँ, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, बताया गया हो ना। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, एक्स लिखूंगा। अब कोई संख्या है कि इसके साथ में, अरे इसके साथ में कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स का क्यूब, यहाँ पे कितना होगा, एक्स का क्यूब, ठीक है। एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ ठीक है। अब देखो, अब x को किससे गुणा करना है, -2 से। तो -2 से करें तो -2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x। तो क्या मैं 2x यहाँ लिखूँ क्या, जी नहीं, 2x यहाँ क्यों नहीं लिखूंगा। मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को लिखना है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब को लिखना है, और एक्स के नीचे एक्स को लिखना है, और संख्या के नीचे क्या लिखना है, संख्या को। वो इसलिए मैंने ये भी बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं अपने पास, और फ्रूट्स की अलग अलग आपको बाकेट दी हुई है, मतलब टोकरियां दी हुई है। तो आप आम की टोकरी में तो आम रखोगे ना, ग्रेप्स की टोकरी में ग्रेप्स रखोगे ना, और केले की टोकरी में केले रखोगे ना, है ना, उसी प्रकार है। तो ये तो आप तो 2x है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स आप कैसे रख सकते हो, टोकरी चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखो यहाँ पे देखो, एक्स की टोकरी ढूंढो, ये रही, तो ये तो आप इसको कहाँ लिखोगे, माइनस के 2x को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो फिर सर इसके नीचे क्या लिखेंगे, आप इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे, जैसा आपको है वैसा का वैसा रखना। अब आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है, क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है। अब देखो ये इनका निशान चेंज होता है हमेशा, नीचे वाले का क्या होता है, निशान चेंज होता है। तो एक्स क्यूब क्या है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब किसका है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसका निशान, अरे जब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो निशान चेंज कैसे होगा। अपन आगे बढ़ जाना, ये किसका है, माइनस का, तो यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्यों, क्योंकि ये एक्स क्यूब किसका है, प्लस का है, ए किसका है, माइनस का है, किसका है, माइनस का है, तो ये कट गया। अब देखो जिसके नीचे जीरो ही तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अरे इसके नीचे कुछ नहीं है, जीरो है। तो ये अगर -3x क्यूब में से जीरो गया तो माइनस का 3x क्यूब बचा ना, तो ये क्या बच गया, माइनस का 3x का स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, बच गया। यहाँ पे कितना है 5x, यहाँ पे कितना है 2x। अगर 5x में 2x जोड़ दो कितना आता है 7x। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गुणा कर देते हैं, गुणा नहीं करना, जोड़ना है भाई। यहाँ पे कितना है 7x की जगह 7x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसा उतार लो। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपन को किससे मतलब, अपन को इससे मतलब, और किससे मतलब, इससे मतलब। क्या मतलब, मतलब ये है कि इसको ये बनाना है, क्या बनाना है इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स से किसी के गुणा करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे क्या है -3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 ही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस का 3। जब मैं इसको -3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो -3 को अगर मैं 6 से गुणा, सॉरी -3 को अगर मैं -2 से गुणा करूं, कैसे देखो, -3 गुणा -2, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा 2 कितना 6। अब यहाँ कितना आया
6 आया, तो 6 क्या मैं x के नीचे थोड़ी लिखूंगा, मैंने कहा है कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x के नीचे x, संख्या के नीचे संख्या। मैं बातें बहुत बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक बार माइंड में बैठ जाएगा ना तो आपका भाग गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 6 आया कि नहीं आया। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लाइन खींच दूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, निशान चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा, अरे निशान बदलूंगा। यहाँ पे किसका है, माइनस का, किसका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया, कट गया, और इसके नीचे कुछ नहीं, क्या बच गया 7x, और ये देखो माइनस का, तो देखो 3 - 6 कितना होता है, माइनस का 3 होता है। बहुत बार बता दी बातें, तो 3 ये कितना है 7। आगे भाग होगा क्या, आगे भाग नहीं होगा। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास ये तो आया शेषफल, ये तो क्या आया शेषफल आया, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, भागफल आया, ये क्या आया भागफल आया। और ये आपके पास पहले से आपको पता है क्या होता है, भाजक होता है, और ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिख देता हूं, आपका शेषफल कितना आया 7x माइनस का 3, और भागफल कितना आया, आपका भागफल आया x माइनस 3, ठीक है। और भाज्य भी मैं लिख देता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, मैं हर क्वेश्चन में आपको उत्तर की जांच नहीं बता सकता, एक दो क्वेश्चन में बता देता हूं, समझ में आ जाएगा, फिर आपको उत्तर की जांच अपने आप करनी है, ठीक है। तो भाज्य क्या है, भाज्य आपका है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये आपका भाज्य है ना। और भाजक क्या आपका, भाजक आपका x स्क्वायर माइनस 2। इंग्लिश वालों के लिए ये क्या होता है, रिमाइंडर क्यूटेंट होता है, और ये आपका क्या होता है डिवाइडेंड, और ये होता है डिविजन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के मेरे नाम वैसे मुंह से बोलते हैं, लिखा नहीं है। अब अपन करते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, देखो वो का वही फॉर्मूला, क्या क्या होता है फॉर्मूला, एक तो आप जितनी बार क्वेश्चन निकालो उतनी बार फॉर्मूला लिखा करो, उससे क्या होगा आपको फॉर्मूला ये याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ी याद किया, हम लोगों को क्या बार बार आप लोगों को जब बताया, आप लोगों को लिख के बताया ना, उसी तरह याद हुआ है। हम लोगों को थोड़ी फॉर्मूला याद किया था, हम थोड़ी लिख के बैठते, थोड़ी फॉर्मूला कभी याद नहीं करते। यहाँ पे 4-5 बार लिख देते हैं, फिर कितनी क्लासें होती हैं, तो इसलिए वो याद हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। अब बात करते हैं आगे, भाज्य कितना आपका, भाज्य आपका है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। आपको ये लाना है उधर गुणा करके। आपका भाजक क्या है, आपका भाजक है x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू आपका भागफल कितना है, आपका भागफल आया x माइनस 3 आया, प्लस शेषफल कितना है, ये कोष्ट है भाई, शेषफल कितना है भाई, शेषफल आपका है 7x माइनस 3, ठीक है। इससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, तो लाना है अपन को। तो इक्वल टू देखो x स्क्वायर को पहले कोष्टक की पहली संख्या उतारते हैं, आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। x स्क्वायर को x से गुणा किया, x का क्यूब। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। x स्क्वायर को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसका काम हो गया, दोनों से हो गया माइनस 2, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 2x, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 6, और ये 7x माइनस का 3। कोई x क्यूब की कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं, तो इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे x का क्यूब। 3x स्क्वायर कोई संख्या है क्या, नहीं है भाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर। 2x और 7x, देखो 7x में से माइनस का 2x क्या, कितना बचा प्लस का 5x, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 5x। 6 में से 3 गया प्लस का 3, ये संख्या पर घोषित करना था, देखो आ चुका है। तो अपने पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हुए, टाइम बहुत लगा लेकिन शानदार हुए। इससे क्या होगा कि आपको भाग करना आ चुका है। तो मैं आपको और भाग बता रहा हूँ, इसका तीसरा पार्ट और बता रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। 2 क्वेश्चन के लिए क्या क्लास करें,
बड़ी हो रही है क्लास, काफ़ी बड़ी हो रही, मुझे पता है 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको बताया हुआ है एफ एक्स दिया और जी एक्स दिया है, मैं डायरेक्ट मेरे तरीके से लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने भाग बनाया, यहाँ पे मैंने भाग बनाया। ठीक है, आपका एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 6। यहाँ पे gx कितना है, gx कितना है, x प्लस 2। अब आपको कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही चीज़ से मतलब है। क्या है मतलब, इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या से मतलब है। इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या से मतलब है, तो क्या करेंगे अपन को, क्या करेंगे अपन को x क्यूब बनाना है। कितने से गुणा करूँगा x को कि x क्यूब बन जाए, भाई साहब x स्क्वायर से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, x स्क्वायर से। जब x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या आया, x का क्यूब आया। क्या आया, x का क्यूब। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि एक संख्या से गुणा नहीं करना, पूरे से करना है। तो क्या 2 भी तो x स्क्वायर से गुणा होगा ना, बिल्कुल होगा। तो 2x स्क्वायर से गुणा होता है तो क्या बचता है, 2x स्क्वायर। बच्चा कि नहीं बच्चा। अब क्या करेंगे अपन, लाइन खींच देंगे। लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये तो कट गया। अब देखो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कितना आया, ये जुड़ गया, दोनों संख्या माइनस के जुड़े गए ना, कितना आया, माइनस का 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 8x स्क्वायर आया कि नहीं आया, यहाँ पे कितना आया, माइनस का 8x स्क्वायर। अब देखो आगे ऐसा कैसा उतार लेते हैं, 11x माइनस का 6। वापस से अपन को क्या करना है, अपन को इस संख्या से मतलब है। अपन को किस संख्या से मतलब है, इस संख्या से मतलब है। और क्या मतलब है, पहले अपन x से मतलब रखते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x को कितने से गुणा करूँ कि x स्क्वायर हो जाए, x से गुणा करेंगे। यहाँ x लिख रहा हूँ कि अभी मैं निशान नहीं लिख रहा, यहाँ पे सिर्फ x लिख रहा हूँ, निशान आगे देखते हैं। अब अपन कितना से गुणा करें, x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, लेकिन अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है कि माइनस का 8x स्क्वायर। तो कितने से गुणा करेंगे, माइनस के 8x से। तो इसको माइनस के 8 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। और माइनस 8x को इससे करेंगे तो माइनस का 16x। ठीक है, बट्टा की जगह बट्टा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब देखो 11x प्लस 16x कितना होता है, 27x होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 27x माइनस का 6। क्या भाग आगे होगा क्या, अरे आगे क्यों नहीं होगा, भाग होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखो इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 1। जब तक घातें बराबर होती है तब तक भाग होता है। अरे जब तक घातें बड़ी होती है तब तो भाग डेफिनेटली होता है। और जब तक घातें बराबर होती है ना तब तक भी क्या होता है, भाग होता है ना। तो अब भाग आगे होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे पहले से x है, तो कितने से गुणा करूँ, x से तो करने की आवश्यकता नहीं है, कितने से करने की आवश्यकता, 27 से। तो प्लस का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 27, क्या लिखेंगे, प्लस का 27 लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, अब देखो यहाँ पे इसको किया तो यहाँ पे कितना आया, प्लस का 27x। अब देखो 27 को 2 से गुणा किया तो आपको 27 की टेबल तो याद है ना, अरे याद तो है क्या, टेबल याद है, 54 आता है, नहीं है तो याद कर लेना। ठीक है, कितना आता है, 54 आता है। 27 का फाड़ा याद नहीं होता 10वीं क्लास के बच्चों को, 4th क्लास के बच्चों को हो जाता है, लेकिन 10वीं क्लास के बच्चों को 27 का फाड़ा याद नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी याद नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, तो अब देखो नीचे यहाँ पे क्या होता है, माइनस, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये कट गया, माइनस का 6 और माइनस का 54 कितना होता है, माइनस का 60 होता है। माइनस का कितना होता है, 60। अब भाग इतना ही होगा। तो आपके पास क्या आया, अब मैं इसकी उत्तर की जांच नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप करना है। ये तो आपका हो गया रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं क्या, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये आपका क्या हो गया, क्यूटेंट, क्या हो गया, क्यू बोलते हैं इसे। ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देता हूँ क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, पहले का चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले का चौथा नंबर डायरेक्ट वैसे ही लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे भाग किया और आपका क्या है 9x की पावर 4, 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपन को क्या मतलब है, अपन को इसके पहले से मतलब है और इसके भी पहले से मतलब है। यहाँ पे क्या है x की पावर 4, वहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर कितना होता है, x की पावर 4 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक तो x से स्क्वायर लिखूंगा, तो ये x का काम तमाम यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 3, 3 को कितने से गुणा करूं, अरे 3 को कितने से गुणा करूं कि 9 आ जाए, सोचते रहो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है। नहीं 3 को 3 से गुणा करते हैं तभी 9 आता है ना, तो यहाँ पे कितना होता है 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे अपना कितना आएगा 9x की पावर 4। मैंने कहा था इस संख्या को पूरे से गुणा करना है, जब 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा। क्या यहाँ आपके पास 3x की पावर 3 है क्या, आपके पास 3x की पावर 3 है क्या, आपके पास 3x की पावर 3 है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो कहीं 3x की पावर 3 दिख ही नहीं रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, पहले तो आप ये चेक करो कि प्लस का आया है कि माइनस का आया है, किसका आया, प्लस का आया है कि माइनस का आया है। सबसे पहले आपको किसका चेक करना है कि प्लस का आया है कि माइनस का आया है। तो आपका किसका आया है, प्लस का आया है। तो जहाँ पे कहीं पे नहीं है तो इसको यहाँ पे अलग क्या लिख दो, 3x की पावर 3, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, तो इसके नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लो भाई साहब ये क्या है माइनस, ये प्लस, इसका निशान चेंज होगा, ये कट गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने कहा कि जिसके गाते बड़ी होती है ना वो चीज़ बड़ी होती है इस चैप्टर में, है ना। और मैंने कहा था घर में कोई भी काम होता है तो बड़ा आदमी आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 3 बड़ा है ना, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, किसका है ये माइनस का, तो ये क्या होगा माइनस का 3x का क्यूब। अब देखो ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं 4, समझ गए होंगे। एक स्टेप कम किए मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 3x क्यूब और वहाँ पे क्या है, तो आप इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x से, कितने से माइनस x से। तो इसको माइनस x से किया तो 3x क्यूब, इसको किया तो माइनस का x स्क्वायर, इसको किया तो माइनस का x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अरे x की वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू नहीं है तो इसको अलग लिख दिया फिर से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्लस का होगा भाई, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस का, निशान बदलेंगे प्लस, निशान बदलेंगे प्लस, निशान बदलेंगे माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया और यह भी क्या बच गया 4 और ये क्या बच गया माइनस x। तो ये तो आपका क्या आया शेष फल आया, ये तो आपका क्या आया शेष फल आया और ये आपका क्या आया भागफल आया, क्या आया भागफल। तो आपका फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। उत्तर की जांच आपको करना है, इन दोनों क्वेश्चन की उत्तर की जांच सभी स्टूडेंट करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7014036309। बाकी आपका जो वीडियो है उसके नीचे भी मेरे व्हाट्सअप नंबर चलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप करेगा नीचे अपना नाम भेजेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही क्वेश्चन है, भाग ही करना है, थोड़े बड़े बड़े भाग आ जाएंगे और बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिससे क्या है कि आज थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन कम कर देते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिवाइडिंग सेकंड पोलिनियस ऑफ द फर्स्ट पोलिनियम एंड द टेस्ट दैट फर्स्ट पोलिनियम इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनियम। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या है उत्तर की जांच पूछा है ना, उत्तर की जांच पूछा तो इसमें तो करनी पड़ेगी, उसमें पूछा नहीं तो भी कर रहे थे अपन, कोई बात नहीं, इसमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका आज दूसरे का पहला क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, आज की क्लास इतनी होगी।
तो आप इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन आप समझ लें। बाकी जो आपके दोनों क्वेश्चन बच गए ना, वो कल मैं डेफिनेटली कराऊंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं कराऊंगा नहीं, मैं वो दोनों क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, और कल मैं जब कराऊँ तो आप चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है, और आपको गलती का भी एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, भाग लिखना है, और क्या करना है, यहाँ पे क्या आपको क्या दिया हुआ है, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, यहाँ पे क्या दिया है, 5x की पावर 3 दिया है, 5x की पावर 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 7x स्क्वायर दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 7x स्क्वायर दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 2x दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, भाग किसका देना है, भाग आपको देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का देना है। ठीक है, अपन की वही कहानी, वही महाभारत रचने वाले, कौन सी, अपन को इसका पहला से मतलब है और इसके पहले से मतलब, और इसका पहला और इसका पहला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो भाई साहब सेम करेंगे तो ये 3x की पावर 4 या x स्क्वायर कितने से गुना करेंगे, x की पावर 4 हो जाए तो कितने से गुना करेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, x स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 3 भी है तो उसके साथ कितने से गुना कर देंगे, 3 से। तो ये आपका क्या हो गया, 3x की पावर 4। ये इससे भी तो गुना होगा ना, तो x गुना x स्क्वायर कितना होता है, x क्यूब होता है। कितना होता है, x क्यूब। और देखो 3 गुना 3 कितना होता है, 9 होता है। निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि अपने यहाँ निशान किसका दिया हुआ है, प्लस का। अब देखो 3x स्क्वायर को 1 से गुना किया, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। लाइन खींच दिया, खींच दी, निशान चेंज करेंगे, ये प्लस का किसका, माइनस का, ये माइनस का, ये किसका, माइनस का, ये तो कट गया। अब देखो इसकी बात करते हैं, माइनस का 9x की पावर 3 प्लस के 5x की पावर 3 कितना हुआ, माइनस का 4x की पावर 3। तो यहाँ पे कितना लिखूं, माइनस का 4x की पावर 3 लिख दिया। अब देखो आगे वाले में देखते हैं, ये कितना है, माइनस का 7x स्क्वायर, ये कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर। देखो माइनस और माइनस संख्या क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। अरे माइनस और माइनस संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 10x स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये प्लस की क्यों नहीं, अरे गुना होता है ना, माइनस माइनस तब होती है प्लस। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस का 10x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2x प्लस 2s तक ऐसा उतार लिया। वापस अपन को किससे मतलब है, इसकी पहली संख्या से, तो कितने से गुना करेंगे, x क्यूब, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। एक तो x से गुना करेंगे, साथ में किससे गुना करेंगे, माइनस 4x। तो अपन किससे गुना करेंगे, माइनस 4x। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 4x का क्यूब। आया कि नहीं आया, आया। आगे देखो, माइनस 4 गुना 3 प्लस का 3 है तो किस क्या होगा, माइनस का 12। x गुणा x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का 4x को 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 4x आता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचती, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया। ठीक है, ये गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा। क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा। ये गया, यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 2। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो क्या लेंगे, प्लस का 2। तो प्लस का 2 लिया तो यहाँ पे कितना आया, 2x स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया, 6x। यहाँ पे कितना आया, 2। निशान चेंज, माइनस माइनस माइनस, कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 4x। तो आपका शेष बल कितना आया, माइनस का 4x। 1 मिनट यार, यहाँ पे 6x है। देखो ये प्लस प्लस होगा, जुड़ा है कि यहाँ पे कितना है, 6x। अपन यहाँ पे गलत कर दिया था, ये 6x है। तो इसका भी मान कितना है, ये माइनस, ये 0। तो शेष बल कितना आएगा, 0, और वो क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी होगी। आपने मुझे इतनी देर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक ही काम है, शेयर करना। जिस स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, वो देख रहा है मेरा वीडियो और ये फ़ायदा उठा रहा है, उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतना उनका दायित्व बनता है, और इतना क्या होता है कि फ्री की चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी फ़ीस यही है कि इन वीडियो को फैलाना।
आप ये मत सोचो कि अगला क्या सोचेगा क्या नहीं। आपका काम है कि वीडियो देखा, वीडियो देख के आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना है। कमेंट करके आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर आपको वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरे को ये आज एल्गोरिथम विधि से भाग समझ में आया है, तो आपको लगता है कि इसको मैं शेयर करूं, तो आपको कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करना ही करना है। बाकी आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो 10वीं क्लास का बच्चा है उसके नहीं करते 30-35 बच्चों का कांटेक्ट होता है, हर का अपनी जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसमें होता है। तो आप उसमें फैला दो और वो देखेंगे और उनको भी आप 500 रुपये वाली प्रतियोगिता के बारे में बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपने मुझे ध्यान सुना उसके लिए फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।